क्यों मनाया जाता है करवा चौथ? वीरवती की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ करते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन होता है। प्राचीन काल एक द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरवती एक सुंदर और धर्मनिष्ठ राजकुमारी थी। वह अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। विवाह के बाद वीरवती ने पहली बार अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। उसने दिन भर अन्न जल ग्रहण नहीं किया और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया। लेकिन दिन ढलते ढलते भूख और प्यास के कारण वह अत्यधिक कमजोर हो गई। वीरावती की यह दशा देखकर उसके भाई चिंतित हो गए। वे अपनी बहन की हालत देखकर दुखी हो गए और उसे व्रत तोड़ने के लिए मनाने लगे। लेकिन वीरावती ने कहा कि जब तक चंद्रमा उदित नहीं होता वह व्रत नहीं तोड़ेगी। वीरवती के भाइयों ने अपनी बहन की हालत देखकर एक उपाय सोचा। उन्होंने पेड़ की आड़ में छल से एक दर्पण का उपयोग करके नकली चंद्रमा बनाया। भाइयों ने वीरवती से कहा कि चंद्रमा निकल आया है और उसे देखकर व्रत तोड़ लो। वीरवती ने वह नकली चंद्रमा देखकर व्रत तोड़ दिया और जल ग्रहण कर लिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, उसे यह सूचना मिली कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया है। वीरवती को तुरंत आभास हुआ कि उसने चंद्रमा की पूजा किए बिना और सही समय से पहले व्रत तोड़ दिया, जिसके कारण यह अनहोनी हुई। वह अत्यधिक दुखी हुई और पश्चाताप करने लगी। अपने पति की लंबी आयु के लिए वीरवती ने दृढ़ संकल्प किया और पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत फिर से रखा। उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका पति स्वस्थ हो गया। करवा और पति की कथा। तीसरी प्रसिद्ध कथा करवा नामक महिला की है, जो अपने पति के अत्यधिक समर्पित थी। एक दिन जब उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तब एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ने अपने पति की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प किया और मगरमच्छ को एक सूती धागे से बांध दिया। फिर उसने धर्मराज से प्रार्थना की कि मगरमच्छ को दंड दे और उसके पति की रक्षा करें। यमराज करवा के समर्पण से प्रभावित हुए और मगरमच्छ को दंडित किया और उसके पति को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। इस तरह की और भी पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें करवा चौथ के व्रत से जोड़कर देखा जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।